हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है इंटर के बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें इसमें पहला दिया है पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुरु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणुधानी में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में। तो यहाँ पर जो पराग कणों का निर्माण होता है वह लघु बीजाणुधानी से होता है। किससे होता है? लघु बीजाणुधानी से होता है। दूसरे अगर हम सवाल की बात करें तो दिया है परागकोश में 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने पराग कणों के 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 बनती हैं, तो 25 अगर कोशिकाएं होंगी तो 25 चौका 100 तो हो जाएंगे 25 जो है अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तीसरा सवाल दिया है टेपिटम। टेपिटम की विशेषता नहीं है। तो टेपिटम यह विकासशील परागकणों को पोषण देता है। सही बात है कि यह विकासशील जो परागकण होते हैं उनको पोषण देता है। यह लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत है। तो ये बात भी सही है कि यह लघु बीजाणु की आंतरिक परत है। यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछा है ना। उसके बाद इसकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। तो सही बात है कि इसकी कोशिका में क्या होते हैं, एक से अधिक केंद्रक होते हैं। अगला दिया है कि यह परागकोश के स्फुटन में मदद करता है। तो ये परागकोश के स्फुटन में बिल्कुल मदद नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो है सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें चौथे के, तो यहाँ पर दिया है कि नर युग्म कोदभित्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि नर भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है मुख्य रूप से। तो इसमें दिया है परागकण, दूसरा दिया है पुंकेसर, तीसरा अंडप और चौथा दिया है परागकोश। तो इसमें जो है परागकण जो होता है ये नर युग्म कोदभित्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। आगे अगर हम सवाल की बात करें, सवाल नंबर 5वें की अगर हम बात करें तो सवाल नंबर 5वें में दिया है पराग कणों की बाह्य भित्ति बनी होती है। पराग कण जो होता है उसका बाहर का जो भाग होता है वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है इसमें सेलुलोज का, दूसरा स्पोरोपोलिनिन का, तीसरा दिया है पेक्टोसेलुलोज से और चौथा दिया है लिग्निन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन जो होता है उसी से परागकण के बाह्य भित्ति का निर्माण होता है। छठवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो छठवां क्वेश्चन दिया है पूर्णतः परिपक्व नर युग्म कोदभित्ति प्रायः कितनी कोशिकाओं का बना होता है। पूर्णतः जो परिपक्व नर युग्म कोदभित्ति होती है वह कितने की बनी होती है। तो यहाँ पे दिया है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 2 से बनी होती है। कितने से? 2 से बनी होती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि पुष्पी पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं। तो जो नर युग्मक होता है उसके किसके विभाजन से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है लघु बीजाणु से, दूसरा दिया है लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, तीसरा दिया है जनन कोशिका से और चौथा दिया है कायी कोशिका से। ऑप्शन नंबर जो 7 है इसमें सही है, जनन कोशिका से। किससे होता है? जनन कोशिका से होता है। अब अगला क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश किसका होता है। पहला दिया है गुरु बीजाणुधानी, दूसरा दिया है गुरु बीजाणु, तीसरा दिया है मादा युग्म कोदभित्ति और मादा युग्मक। तो यहाँ पर 8वें में जो मादा युग्म कोदभित्ति होता है वो सही ऑप्शन है, मादा युग्म कोदभित्ति। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो पराग कणों का लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है। जो पराग कण है उसको बहुत दिनों तक अगर मुझे रखना है तो कैसे, हम किस में भंडारण करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला दिया है 0 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान पर, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। यह जो है नाइट्रोजन के जो द्रव नाइट्रोजन होता है उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है,
उसी पे जो है हम परागकणों को स्टोर करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है। तो जो गुरु बीजाणुधानी होती है वह किसके समतुल्य है। तो बीजांड के, उसके बाद भ्रूणकोश के, फल के, उसके बाद यहाँ पर दिया है बीजांड काय के। तो यहाँ पर जो है जो आपका बीजांड के है गुरु बीजाणुधानी ये किसके समतुल्य होता है। तो बीजांड के समतुल्य होता है। ठीक है। अगला अब क्वेश्चन दिया है परिपक्व पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है 7 कोशिका 8 केंद्रक। दूसरा ऑप्शन दिया है 7 केंद्रक 8 कोशिकाएं। तीसरा दिया है 8 कोशिकाएं 8 केंद्रक। और चौथा ऑप्शन दिया है 7 कोशिकाएं 7 केंद्रक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक का बना होता है। अगर हम आगे और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसमें अनुन्मील्य परागणी पुष्प पाए जाते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है सूरजमुखी, उसके बाद वेलिसनेरिया, कोमेलिना और केलोट्रापिस। तो ऑप्शन नंबर जो सी सही है, ये कोमेलिना में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा मक्का के भुट्टे में पाए जाने वाले बाल सदृश संरचनाएं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है बीज रोम, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ब्रेक्ट का रूपांतरण। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो 13 क्वेश्चन है उसमें सही है आपका वर्तिका। जो वर्तिका होती है उसी वर्तिका का जो भुट्टे में बाल सदृश संरचना होती है वर्तिका का होता है। आगे हम स्वपरागण में सहायक है। स्वपरागण में क्या सहायक है। पहला दिया है द्विलैंगिकता, दूसरा दिया है समकाल परिपक्वता, तीसरा दिया है अनुमील्य परागणता। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है सभी जो है सहायक होते हैं आपके स्वपरागण में। तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसमें से सही। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिना निषेचन के फल का विकास होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है यहाँ पे अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, असंगजनन, बहुभ्रूणता। तो यहाँ पर देखिएगा बिना निषेचन के फल का विकास होता है तो अनिषेक फलन होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें त्रिक संलयन के फलस्वरूप विकसित होने वाला बीज का भाग है। त्रिक संलयन से विकसित होने वाले बीज का भाग क्या है। बीजांडकाय, बीजपत्र, भ्रूणपोष और भ्रूण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, भ्रूणपोष। 17वें क्वेश्चन की बात करें बहुभ्रूणता सामान्यतः है केले में, सिट्रस में, गेहूं में, आम में। तो बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा जो है भ्रूणों की जो निर्माण हो जाते हैं वो सिट्रस में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सिट्रस सही है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है नारियल का पानी व इसका खाए जाने वाला भाग वानस्पतिक रूप से किसका प्रतिनिधित्व करता है। मेजोकार्प, पहला दिया है ऑप्शन मेजोकार्प, दूसरा भ्रूणपोष, तीसरा दिया भ्रूण और अगला दिया है बीजपत्र। तो जो नारियल का पानी व इसका खाए जाने वाला भाग होता है वह होता है भ्रूणपोष। क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें सेब में फल का खाद्य भाग होता है। सेब में फल जो होता है उसका मांसल फल भित्ति, मांसल पुष्पासन, मांसल पुष्पक्रम और उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें जो सेब होता है उसका सेब का खाए जाने वाला जो भाग होता है वह होता है मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन इसका खाया जाता है। ऑप्शन नंबर अगले की बात करें तो मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं है। किसमें मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो वायु परागित पुष्पों में, पक्षी द्वारा परागित पुष्पों में, कीट द्वारा परागित पुष्पों में और चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों में। तो मकरंद मतलब सुगंध के रूप में। तो यहाँ पे जिससे वायु से होता है तो उसमें मकरंद नहीं चाहिए। बाकी जो है कीट के द्वारा होगा तो उसमें भी मकरंद चाहिए, चमगादड़ द्वारा में भी चाहिए, पक्षी द्वारा में भी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें तो निम्न में से कूट फलन है। कूट फलन का मतलब होता है कि असत्य फल, एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है आम, अमरूद, सेब और केला। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, सेब जो है असत्य फल होता है। आगे अगला क्वेश्चन दिया है परिभ्रूण पोष पाया जाता है। कहाँ पर परिभ्रूण पोष पाया जाता है? तो एक मूंगफली दिया है, मक्का दिया है, काली मिर्च दिया है और चना दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है काली मिर्च, उसी काली मिर्च में पाया जाता है बहुभ्रूण पोष। ठीक है, इस चैप्टर से इतने इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकते थे वो बन गए हैं। अगर चैनल अच्छे लगे हों, आपको वीडियो अच्छे लगे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।